दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपको उन विषयों से परिचय करवाते हैं जिसके बारे में बहुत अंधविश्वास और भ्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम इन भ्रमों से मुक्त होकर हम उस सच्चाई के साथ जुड़े कि जिसके बारे में हम बहुत कम जानकारी रखते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है कि कैलोरी का थोथा सिद्धांत, यानी कि द बोगस थियोरी ऑफ कैलोरी। दोस्तों, कैलोरी वर्ड जो हम यूज करते हैं, हम उस शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद शरीर को जो एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम लोग जो है कैलोरी के रूप में मापते हैं बेसिकली। और आजकल आप जानते हैं कि जितने भी आजकल जो पैक्ड फूड आ रहे हैं, उन सारे पैक्ड फूड में आपको डब्बों के ऊपर या उनके पैकेजिंग के ऊपर ये बताना होता है कि इसके अंदर कितनी कैलोरी है। और ये कैलोरी कॉन्शियस इतनी भयंकर हो चुकी है कि आदमी जो है इतना पागल हो चुका है कि इसको इतना मेजरमेंट कर करके कैसे जी सकता है और कैसे खा सकता है, ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता वास्तव में। दोस्तों, कैलोरी का जो सिद्धांत है वो इस बात के ऊपर है कि हर आदमी को एक मिनिमम 2-2.5 हजार के आसपास दिन भर की कैलोरी चाहिए उसको काम करने के लिए। इस आधार के ऊपर जो है हम लोग जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने की कोशिश करते हैं और अपने शरीर को भरपूर खाना देने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, और ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस भी यही है कि आज मैं करीब 71 की एज में हूँ इस वक्त, और मेरी कैलोरी जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो कैलोरी मुश्किल से 600 कैलोरी से लेकर 800 कैलोरी के बीच में है। मेरा पूरा दिन का खाना जो है, मेरा भोजन। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मुझको फॉलो करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको ये सिद्धांत का जो थोतापन है, जो बोगस है, मैं उसको प्रूव करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैं सुबह अक्सर कई बार मैं 10-11 बजे पहला मेरा जो स्टार्ट है वो मैं एक जूस पीता हूँ, ठीक है ना। अब ये जूस कई बार पीता भी हूँ, कई बार नहीं भी पीता हूँ। और अब ये जूस, एक ऑरेंज जूस पीता हूँ या गाजर का जूस पीता हूँ, तो आप इसकी एवरेज कैलोरी कितना मान लेंगे? मैं कहता हूँ 100 भी मान लो जी, इतना हालांकि होती नहीं है फ्रूट जूस की कैलोरी, क्योंकि सिट्रस फ्रूट जो होते हैं जैसे मौसम्बी है, संतरा है, अनार है, पाइनएप्पल है, इनकी एक लिमिटेड कैलोरी होती है। और उसके बाद कभी कभार मैं जूस न पीकर मैं नट मिल्क पीता हूँ या मैं थोड़े नट्स खा लेता हूँ। तो दोस्तों, जो मेरे नट्स होते हैं वो मुश्किल से 50 से 100 ग्राम के बीच होते हैं एवरेज जो है। अब मैं इसकी कैलोरी जो है फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, उस सब के हिसाब से मैं 200 से 300 के आसपास उसको आप मान के चल पड़े। फिर उसके बाद में मैं एक बार खाना खाता हूँ, सिर्फ मुश्किल से समझिए कि 2 रोटी, यानी थोड़े चावल या थोड़ी सी इडली या थोड़ा उपमा, जैसे कि एक सिंपल इंडियन खाना है हमारा। मैं बहुत थोड़ा अनाज खाता हूँ, तो उसकी भी कैलोरी जो है वो ऑलमोस्ट जो है मुश्किल से 200-300 से ज़्यादा नहीं जाएगी। और मेरी सब्जी में बहुत कम तेल भी होता है, इसलिए वो फैट तो नहीं के बराबर ही जा रहा होता है। तो उस कंडीशन में अगर मैं मेरी कैलोरी को मेज़र करूँ तो समझिए कि 600 से 800 तक ही मेरी कैलोरी जाती है। और कभी कभार कोई मैंने अगर मान लो कोई एक मिठाई खा ली कहीं पर कोई फंक्शन में, हो सकता है 100-50 और बढ़ जाए, 200 और बढ़ जाए, तो इससे ज़्यादा मेरी कैलोरी नहीं होती है। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि मैं आज 600 से 800 कैलोरी का सिर्फ भोजन करता हूँ, यानी कि मैं कम भोजन करता हूँ, और उसके बावजूद मेरी जो ऊर्जा है वो इतनी अद्भुत और इतनी प्रबल है कि अगर मैं सुबह 5 बजे अगर उठता हूँ और रात के 11 बजे तक मैं पूरी तरह सक्रिय रहता हूँ, मेरा माइंड बड़ा फ्रेश रहता है,
मेरे अंदर थकावट जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि मैं 11 बजे भी मैं इसलिए सोता हूँ क्योंकि अब तो मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि अब रात हो गई है और ये नींद का समय है, इसलिए मैं सोता हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। और ऐसा नहीं कि मेरा शरीर बड़ा थक गया है और मुझे बड़ी नींद आ रही है, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, मैं हैवी फील कर रहा हूँ, ऐसा भी महसूस नहीं होता। तो अब ये बात आपको क्या समझनी है कि 600-800 कैलोरी के बीच में मुझे इतनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं दोस्तों। आज से करीब समझे कि 19वीं सेंचुरी में ये कैलोरी सिद्धांत की शुरुआत हुई और इसको मेजरमेंट करने की जो है कला जानी गई। ये कोई गलत है ऐसा नहीं है, ये एनर्जी मेजरमेंट का एक अपना तरीका है, लेकिन आपके दिमाग में जो ये जो फितुर है कि 2-2,500 कैलोरी या 3,000 कैलोरी होनी चाहिए और अगर जिम विम करें तो थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए, इस भ्रम से मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक और बड़ा रोग कारक और बड़ा बोगस भ्रम है ये अपने आप में। कैसे देखिए, हमारे दिमाग में क्या है कि कैलोरी यानी कि एनर्जी का जो सोर्स है वो हमारा आहार है। नहीं दोस्तों, आप बहुत गलत सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आहार से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है तो फिर आपको तो अगर आप एथलीट हो तो आपको दौड़ लगाने से पहले खूब खाना खाना चाहिए, जिससे आपके दौड़ में कोई प्रॉब्लम ना आवे और आपको खूब अच्छी ऊर्जा मिले। आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हो जो मेहनत वाला है तो आपको पहले जो है खूब खाना खाकर फिर आपको ये काम करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि शादी ब्याह में आप अक्सर जब कुछ काम करते हैं या बहुत कोई ऐसा किसी फंक्शन में आप बिजी हो जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि नहीं यार, खाना बाद में फ्री होकर खाऊंगा, पहले मैं सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि खाना नहीं खाऊंगा तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी फुर्ती से काम कर पाऊंगा। तो भैया ये एक ताकत कहाँ से आ रही है? आपको खाना बाद में जब फ्री होके निपटारा करोगे तब खा पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली हमें मिल रही होती है। देखिए, अगर हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती तो फिर खाना खा के हम और ज्यादा काम कर पाते, लेकिन आपने देखा होगा खाना खाने के बाद में हमें सुस्ती आती है। तो अब आपने ये भी देखा होगा कि रात को जब आप सो जाते हैं तो आप उस समय थक गए इसलिए सो जाते हैं, तो फिर आपको नींद लेने की क्या जरूरत है? आपको तो खाना खाना चाहिए, क्योंकि आपको तो एनर्जी चाहिए। तो आपको लगता है कि जब आप थक गए हो तो आप और थोड़ा खाना खा लोगे तो और थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, जिससे आप और ज्यादा काम कर लोगे। आपको तो ऐसा तो नहीं लगता ना। तो फिर आप क्या करते हो? रात को सो जाते हो। तो आपको समझना क्या मालूम है, सोने से एनर्जी मिलती है और जब आप सुबह उठते हो तो आपकी बॉडी रिचार्ज हो चुकी होती है। तो हमारा शरीर जो है वो प्राण ऊर्जा से संचालित होता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो प्राण ऊर्जा है ये हमें कहाँ से मिलती है? देखिए, जितनी अच्छी ऑक्सीजन हमारे बॉडी को अवेलेबल होती है किसी एक्सरसाइज से, प्राणायाम से, एक तो उससे हमारी ऊर्जा बहुत प्रबल होती है, ठीक है। और दूसरा, हमारा जो आहार होता है, आहार अगर हमारा प्राणवान होता है, ऊर्जावान होता है, तो फिर आपकी एनर्जी बहुत हायर लेवल पे रहती है। हमें ये डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, प्राण विहीन आहार कौन से हैं और प्राणवान आहार कौन से हैं। देखिए, जितने आग और मशीन से जो बर्बाद नहीं हुए, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जैसे फल है, सलाद है, अंकुरित दालें हैं, नट्स है, जूसेस है, ये सब प्राणवान आहार है। क्यों? क्योंकि अभी इनका हमने कोई प्रोसेसिंग नहीं किया, इसमें कोई डैमेजिंग नहीं किया, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप किसी कुक फूड को आप बनाने की कोशिश करते हो, यानी कि कोई भी आहार को कुकिंग करते हो, प्रोसेसिंग में लेके जाते हो, तो फिर आप उसकी सबसे पहले उसकी लाइफ वैल्यू को समाप्त कर देते हो। इसलिए तो आपने देखा होगा कि एक गेहूं का दाना जमीन में डालते हैं तो उसमें से हजारों गेहूं पैदा हो जाते हैं, लेकिन वही गेहूं अगर हम उसको जरा सा भी भून दें तवे के ऊपर तो फिर आप देखते हैं कि उसमें से कुछ भी नहीं पैदा होता। तो एक प्राण जो है वो चला गया। एक सेब और गाजर हम 8 दिन तक लाके रखते हैं तो उसमें प्राण ऊर्जा होती है, लेकिन वही सेब गाजर को आपने अगर उबाल दिया तो आप 8 घंटे भी रख नहीं सकते। तो आप समझ सकते हैं कि 8 दिन की ऊर्जा 8 घंटे की रह जाती है सिर्फ। तो
ऐसे निष्प्राण आहार को हम जब बॉडी को देते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत लो लेवल पे होती है और हमें मुश्किल से 10-20% जो थोड़ी प्राण ऊर्जा बची उस आहार में, हमें उससे अपने आप को मेंटेन करना होता है। तो हमारा प्राण ऊर्जा जो है हमें आहार से जो है बहुत कम मिलती है, और बल्कि हमारा जो कुक फूड है वो हमारे बॉडी पर टैक्स बन जाता है। एक प्रकार से टैक्स का मतलब है बोझ। देखिए, फूड इज ए टैक्स ऑन द बॉडी, इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। तो आप ये बात कैसे समझ सकते हैं कि क्यों आप खाना खाने के बाद में सुस्त होने लग जाते हैं, आपको नींद आने लगती है, आपका दिमाग थोड़ा सुस्ताने लगता है? कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हो आपकी 60 to 70% एनर्जी आपके पेट की तरफ भाग पड़ती है और सारी ऊर्जा वहां पे चाहिए होती है। इसलिए 40% जो है आपकी ऊर्जा मुश्किल से बचती है आपके दूसरे काम करने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैलोरी का जो सिद्धांत है कि फूड से जो एनर्जी आती है, ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। इसलिए आपने देखा होगा सर्जन्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जजेस, जो मेंटल वर्कर्स होते हैं वो हमेशा पेट को कम काम देते हैं ताकि मैक्सिमम ऊर्जा सर को मिले। इसलिए स्टूडेंट को भी अगर आप चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम ऊर्जा दिमाग को मिले तो उनको पेट को काम बड़ा लिमिट में देना चाहिए। अगर पेट भारी हो गया तो फिर सर छोटा हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो इसलिए कैलोरी का जो सिद्धांत है वो अपने आप में इसलिए होता है कि हमें इतना खाना खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर और क्या काम करते हैं कि हमारे जो कैलोरी के पीछे हमारा जो जेनेटिक फैक्टर है वो भी इसमें काम कर रहा होता है कि हमारे जीन्स कैसे मिले हुए हैं, हमारी डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है, हमारा अब्जॉर्प्शन कैसा है, हमारी आंतें कितना भोजन ले पाती है। आपने देखा होगा कि लोग खाते तो बहुत है कई बार और उनका वेट बढ़ता ही नहीं, क्योंकि उनके हार्मोन जो है वो बड़े डिस्टर्ब्ड है। और कई लोग आपने देखा होगा बहुत थोड़ा खाते हैं, कैलोरी काउंट करके भी खाते हैं तो भी उनका वजन बढ़ जाता है। तो इसका कारण क्या है? ये हमारे हार्मोन्स और केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसीलिए किसी भी एक आदमी के ऊपर कैलोरी का सिद्धांत जो है ना लागू करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये आपके जेनेटिक बिल्ड आपकी कैसी है, आपका डाइजेशन अब्जॉर्प्शन कैसा है, आपके लाइफ का मूवमेंट वगैरह सब कैसे हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, आप मन से कैसे कमजोर हो या फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ये सब बहुत सारे फैक्टर जो है हमारे शरीर पे काम कर रहे होते हैं। देखिए, जो आदमी स्ट्रेसफुल होता है, इरिटेबल होता है ना, तो आप वो कितना भी अच्छा खाना खा लें, वो खाना खाकर उसका पेट में खाना सड़ता ज्यादा है और मिलता कम है। तो अब आपका माइंड भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो इस तरह से हम कैसे कैलोरी सिद्धांत को जो है प्रूव कर पाएंगे कि कैलोरी जो है हमारे बॉडी के लिए बड़ी मतलब एक जरूरी चीज है, या इतना कैलोरी हमें खानी ही चाहिए। ये बहुत बड़ा भ्रम हम लोग सदियों से पाले जा रहे हैं, मतलब कई सालों से पाले जा रहे हैं। देखिए, शेर को हमेशा ना पहले भूख लगती है और फिर वो दौड़ लगाता है अपने शिकार को खोजने के लिए। वो ऐसा नहीं कहता नहीं भैया पहले मुझे खाना लाओ, मैं पहले खाऊं तो ताकत आवे तो जाकर मैं शिकार करूं जी। ये आपके दिमाग में बहुत बड़ा भ्रम रहता है। तो इसीलिए शेर हमेशा भूखी अवस्था में ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, ज्यादा जो है काम करता है, और जब शिकार खा लेता है तब जाकर वो फिर आराम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि खाने के बाद जो है हमारी ऊर्जा कम होती है, खाने के बाद हमारी ऊर्जा ज्यादा नहीं होती। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमें तो खाने से ऊर्जा मिलती है, आप जरा सोचिए आपको अभी भूख लगी है और आप है ना साइकोलॉजिकली वीकनेस फील करते हो, अरे मैं खाना नहीं खा रही हूँ इसलिए मैं कमजोर हो रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में अगर आपको मान लीजिए कमजोरी आ रही है और आपने अभी अभी मुंह में एक निवाला डाला और 2-4 निवाले डालते ही आप कहते हो हाँ अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे फील कर सकते भैया, अभी तो खाना नीचे उतरा ही नहीं, अभी तो पेट में जाकर पाचन शुरू भी नहीं हुआ और तुम्हें एनर्जी आ गई। नहीं, साइकोलॉजिकल प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ खाया और शरीर भी आपका स्वीकार कर लेता है और आप वो खाना खाओगे, उसको पचने में कम से कम 8, 10, 15 घंटे लगेंगे, उसको एनर्जी में मतलब कन्वर्ट होने के लिए बता रहा हूँ। और तुम समझते हो कि मैंने खाना खाया इसलिए मुझे एनर्जी आ गई। अरे नहीं आती भाई, और तुम कोई आज के खाने से भी नहीं चलते हो। ध्यान रखना, आप पुराने जो खाए हुए खाने हैं उससे जो बॉडी में जो रिजर्वायर जो डेवलप हुआ पड़ा है उसके कारण आप चलते हो। तो आपको समझना क्या मालूम है, हमें जीने के लिए बहुत कम आहार की आवश्यकता होती है, जीने के लिए बहुत ज्यादा खाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है मालूम है?
हमें परमात्मा ने ऐसा बनाया कि अगर सही क्वालिटी का खाना जाए तो फिर हमें कम आहार की जरूरत होती है। अगर हम घटिया और प्रोसेस्ड और रिफाइंड इस तरह का खाना खाएंगे तो फिर हम ज़्यादा खाने का प्रयास करेंगे। क्यों? उससे हमारे शरीर को बहुत कुछ मिलता नहीं है। यूँ समझ लें, आप अगर गूगल में जाएंगे और टाइप करेंगे ना द ब्रिथेरियंस, दोस्तों ब्रिथेरियंस का मतलब होता है जो केवल हवा और धूप के ऊपर ही जीवित रहते हैं। ये लोग सालों से कोई अन्न नहीं खाते, कोई दाल नहीं, कोई मतलब कोई ठोस आहार खाते ही नहीं बिल्कुल। तो आप जरा सोचिए, वो केवल हवा और धूप के ऊपर जीवित है और उनकी बॉडी जो है बड़ी स्ट्रांग है। तो ये दिन भर इनके अंदर ब्लड भी बनता है, इनका हीमोग्लोबिन चेक करो तो इनका 14-15 भी मिलेगा। तो दोस्तों इनका ये ब्लड कहाँ से बन गया, इनकी एनर्जी कहाँ से आ गई? आप जानकर के हैरान हो जाओगे कि जितने ब्रिथेरियंस है ना उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि एक रॉ फूड खाने वाला भी अगर पहाड़ चढ़ता है ना तो हो सकता है कि 2-4 किलोमीटर ऊपर चढ़कर थक जाए, लेकिन ब्रिथेरियन जो है 15-20 किलोमीटर के पहाड़ चढ़ के भी नहीं थकता, इतनी एनर्जी उनके अंदर होती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या मालूम है, एनर्जी का जो रिसोर्स है ना वो कहीं और है, ये इस आपके भोजन में नहीं है। यानी कि फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए बहुत ज्यादा खाएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, मैं बहुत प्रोटीन खाऊंगा, फैट खाऊंगा, नहीं दोस्तों, फूड इज ए टैक्स ऑन द बॉडी। तो इसलिए जितना कम खाएंगे और क्वालिटी खाना खाएंगे उतनी एनर्जी आपकी हाई होगी और आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि आपको थकने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी एनर्जी हम परमात्मा ने हमें दी हुई है। तो इसीलिए इस कैलोरी सिद्धांत के जो हम काउंटिंग करते हैं ना, कैलोरी को लेकर सारे दिन जो है डब्बों में देखते रहते हैं, उसके पीछे पागल हो जाते हैं और गिन गिन के अपने जीवन को जी रहे होते हैं। ये सब पागलपन से बाहर निकलो और अपना मस्ती से नेचुरल फूड खाओ। दोस्तों अगर आपने 1 किलो बादाम खा लिया, मान लो मैं बता रहा हूँ, आपको डायरिया हो जाएगा, लेकिन आपका वजन 1% भी नहीं बढ़ेगा और आपकी बॉडी को कैलोरी बिल्कुल तंग नहीं करेगी। और आपने 2 केले के बजाय आपने 4 केले खा लिए। दोस्तों पहले तो फ्रूट जो है और सलाद जो है ना और स्प्राउट, ये वाटर कंटेंट से भरे हुए होते हैं, ये ज़्यादा खाए जाते ही नहीं है। हाँ, इनको ज़्यादा खाना है तो आपको नमक मसाले के थ्रू स्टिमुलेशन करके ज़्यादा खाना पड़ेगा, वरना ये सब फूड अपने आप में सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड है। तो इसीलिए मैं कितना तरबूजा खा लूँगा, कितना खरबूजा खा लूँगा, तो अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तो मैं कैलोरी ले ही नहीं सकता ना। तो और समय के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, जब आप रॉ फूड पे रहने लगते हो ना तो पुरानी जो आदत थी ना बहुत सारी रोटियां खाने की, दाल खाने की, बहुत हैवी खाना खाने की, वो धीरे धीरे रॉ फूड पे आने से क्या होता है, अब आपका पेट जो इतना फूल गया था वो धीरे धीरे सिकुड़कर नॉर्मल आकार में आने लगता है और बाद में बहुत थोड़े से खाने से भी आपको ऊर्जा मिलने लग जाती है। दोस्तों मेरे पास स्वीडन से एक आदमी आया जो 90 ईयर्स का था और वो 40 किलोमीटर की मैराथन दौड़ता है। उस व्यक्ति ने मेरे घर में मेरे साथ 2-4 दिन रहा, वो 3-4 संतरे से ज्यादा खाना नहीं खाता था, बस पूरे दिन भर। अब मैं भी थोड़ा हैरान था क्योंकि मैं तो थोड़ा उससे ज्यादा ही खाता हूँ, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये 3-4 संतरे खाता है और 40 किलोमीटर दौड़ लगाता है। दोस्तों कभी उपवास का अनुभव करना जीवन में, दोस्तों मैंने करीब 15-20 साल मेरे हॉस्पिटल में मैंने उपवास का प्रयोग किया है और उपवास में मैंने 90 डेज तक लोगों को उपवास कराया है। तो उसके अंदर मैंने भी क्या अनुभव किया और मैंने खुद में भी ज़्यादा मैंने लंबे चौड़े नहीं किए, मैंने 10 दिन का एक बार उपवास किया था। तो दोस्तों उसके अंदर मैंने क्या देखा मालूम है, पहले तो 2-4 दिन बड़ी वीकनेस, बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रही, उसके बाद में सडनली मुझे इतनी एनर्जी मेरे अंदर फूटी कि मैं आपको बताऊं कि एक हॉस्पिटल में 10 मंजिल थी, वो 10 मंजिल मैंने 4 बार चढ़ के उतर के वो एनर्जी को मैंने खर्च किया। दोस्तों एनर्जी इतनी जबरदस्त फूटी क्योंकि मैं तो केवल पानी के ऊपर रह रहा था, कोई खाना नहीं खा रहा था, उसके बावजूद मेरी एनर्जी इतनी कई गुना बढ़ गई। तो उपवास के अंदर हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो मुझे ये समझ में आया कि हमारा जो ऊर्जा का जो सोर्स है वो आहार पे निर्भर नहीं है, बल्कि कम आहार से और अच्छे आहार से ज्यादा शरीर को ऊर्जा मिलती है। बस ये चाबी आप पकड़ लो। तो इसीलिए ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा ऊर्जा आएगी ऐसा समझ के मत चलो। तो फिर आप अपने जीवन में अगर एक रियल एनर्जी, एक रियल प्रबल ऊर्जा का मजा लेना चाहते हो ना, तो प्राणवान आहार खाओ और कम से कम खाओ।
जितनी भूख है उतना खाओ, और धीरे धीरे आपका शरीर इतना आदी हो जाएगा कि बहुत थोड़े से आहार में, यानी कि 500 कैलोरी में भी आपका शरीर आराम से चलेगा। लोग तुमको डराएंगे, डॉक्टर तुम्हें डराएगा, अरे क्या पागलपन है, अरे तुम ऐसे कैसे खा रहे हो। लेकिन भैया मैं तो 40 साल से खा रहा हूं ना। और लोग ये भी डराएंगे कि तुम एनिमल प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो तुम्हारा B12 कम हो जाएगा। दोस्तों मैंने अभी टेस्ट कराया, मेरा B12 कितना निकला मालूम है? 113, जबकि 250, 300, 350, 400 के आसपास होना चाहिए। मेरा तो नहीं है। और B12 के जितने सिम्टम्स होते हैं ना, उसमें 1% भी, 0.1 भी कोई सिम्टम मेरे अंदर नहीं है। और ये फालतू में B12 का जो है डंडा लेके सबके ऊपर पड़े हुए हैं कि वीगन लोगों को जो है B12 की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर है तो है, मेरा 100 B12 रहने दो ना, मुझे क्या भैया मैं तो सही आहार खा रहा हूँ। बाकी शरीर जाने कि B12 चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं क्यों माथापच्ची करूँ। जैसे बंदर को चिंता नहीं ना कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम कहाँ है, मैं क्यों चिंता करूँ। मेरा काम है सही खाना खाना, और अपने आप बॉडी का काम है सही ढंग से मेंटेन करना। तो इसलिए ये सब जो बहुत सारे भ्रम सदियों से चले आ रहे हैं कैलोरी को लेकर, ये तोड़ने के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है। आशा है आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया आ गया होगा। और ज़्यादा अगर इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो scientificamerican.com के ऊपर आप जाइए कि कैलोरी सिद्धांत कितना फैक और कितना थोथा है, ये आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डॉक्टर आपको डराते हैं ना कि इतनी कैलोरी खानी चाहिए। दोस्तों मुंह में डालना भोजन नहीं होता, ध्यान रखना, जो जाके पचता है ना वो भोजन बनता है। तो इसीलिए बीमारी में भी अगर आप मरीज को खिलाते हो ना, तो आप बीमारी को खिलाते हो, मरीज को नहीं खिलाते हो, क्योंकि बीमारी में कभी अच्छी भूख नहीं होती। तो इसलिए जितना बीमारी में आप रेस्ट करोगे और नेचुरल जो सोर्सेस हैं, उपवास है, हवा है, धूप है, पॉजिटिव माइंड है, उससे एनर्जी ज्यादा आपकी बढ़ेगी, ना कि खाना खाने से। इसलिए बीमारी में खाना नहीं के बराबर खाइए, और जब स्वस्थ हो जाए तो बहुत कम खाना खाइए बस। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूं, और मैं फिर आऊंगा एक नया वीडियो लेकर एक नए विषय पर।